देख रहे हैं वनडे भारत न्यूज। मैं हूं सरला बंसल। पूरी खबर देखने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। आइए रुक करते हैं खबर की। नमस्कार, आप देख रहे हैं वनडे भारत न्यूज चैनल। इस समय हम उपस्थित हैं सुल्तानपुर के कादीपुर तहसील लबुआ है और इस समय जो है हम बरुआ उत्तरी मुरारचक में हैं। यहाँ पर जो है एक बहुत दर्दनाक जो घटना घटी है, एक्सीडेंटल मामला जो एक्सीडेंट के रूप में उसे कर दिया गया है। इंसानियत तो बनती थी उसके, जब एक्सीडेंट हुआ था उसे उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाना, लेकिन उसकी मानसिकता क्या थी अब वही जाने। कम से उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया होता या फोन कर दिया होता परिवार को कि हमसे गलती हो गई। इसका मतलब नहीं होता है कि उसके पास जो है लाइसेंस हो या इंश्योरेंस हो तो एक्सीडेंट करके निकल जाए। इंसानियत नाम का कुछ रह ही नहीं गया। ये सरकार में जो इस समय बड़े लोग के हैं, इस समय अपना मनमानी कर रहे हैं और दलितों के साथ, ओबीसी के साथ जो है हत्याएं किसी न किसी रूप से करते चले जा रहे हैं। यहाँ पर पीड़ित के परिवार है, उनसे हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे कि ये घटना कैसे हुई, कब हुई और कितने तारीख को हुई थी। क्या नाम है बेटा? जी सर, हमारा नाम रोहित कुमार है। ये हमारे चाचा लगते हैं। विजय कुमार हमारे चाचा हैं। वो खेत की सिंचाई करने गए थे। अच्छा, करीब घर से कितनी दूरी पे गए थे? घर से 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर गए जी। थे। अच्छा, और शाम को यहाँ से गए थे वो, तो फिर हम लोग तो घर पे ही थे। हम लोग को कुछ नहीं पता था कैसे क्या हुआ है। मौके पे हमारे पंकज है, वहीं पे उनका घर भी है, निजी घर है वहाँ पे। पंकज कौन है? पंकज निषाद है। अच्छा, उन्होंने हमारे पास कॉल किया, बोले कहाँ पे हो? हमने बोला घर पे हैं। तो बोले ऐसी ऐसी बात हुई है, तुरंत आओ। हमने वहाँ पे गए, घटना पे देखे तो गिरे हुए थे पानी में। उनको हम लोग बाहर निकाले। बाहर निकालने के बाद ले आके पूरा कपड़ा पर निकाले, फिर आग बार के सिकैये कराए, फिर गाड़ी बुलवाए, फिर हम लोग जिले ले गए। जिले गए तो वहाँ पे दवा ववा चालू था। उसके करीब 10:30 बजे उनकी डेथ हो गई। अच्छा, जब तक वो जिंदा थे क्या बोल रहे थे? जी नहीं, बोल नहीं पा रहे। जी नहीं। उनके चोटें कहाँ आई थी? वो कुछ यहाँ पे लगा हुआ था और यहाँ पे लगा हुआ था, और फिर वहाँ पे नाक से ब्लेड आ गया था। और फिर वहाँ पे पोस्ट हुआ था। वहाँ पे डॉक्टर ने बोला था कि ब्रेन में उनको चोट ज्यादा आ गई थी, इसके लिए उनका डेथ हो गया था। जैसे हम कहे, प्रशासन को क्या सूचना आप लोगों ने दिया था? प्रशासन को सूचना दिया गया था, प्रशासन आए भी थे। तो ये जो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, ये गाड़ी कहाँ की थी? बड़े गांव की है। बड़े गांव की। जी। किसकी गाड़ी थी? उनका नाम किशन है, किशन सिंह। किशन सिंह है। जी। तो उनके पास सूचना प्रशासन ने दिया या आप जो किशन सिंह हैं वो कुछ बताए आप लोगों को? हम लोग को कुछ नहीं बताए हैं अभी तक। आज भी जैसे आरोप लग रहा है, आरोप उनको लगाया जा रहा है, आप लगा रहे हैं, पीड़ित हैं तो लगा रहे हैं, तो अभी उनको तो कहना चाहिए, कुछ तो बताए होंगे। नहीं, अभी हम लोग का कोई पीड़ित परिवार के यहाँ अभी वो लोग आए भी नहीं है। क्या उनको सूचना नहीं मिली होगी? सूचना तो उनको मिली है। उनके पास पुलिस स्वयं गई थी, उनके घर पे छानबीन भी की है। गाड़ी उनकी मौके पे पुलिस ने हिरासत में भी लिया था। फिर क्या? फिर हम लोग का वहाँ से आए कल सुल्तानपुर से, फिर गए, फिर 8 बजे करीब थाने पे FIR दर्ज करवाए। फिर वहाँ से सुबह में लाश जो है पीएम के लिए गई थी? पीएम के लिए गई थी। पोस्टमार्टम हुआ था। तो वहाँ से जब आए लाश के रात भर रखे थे अपने यहाँ? जी, रात भर रखे थे। क्यों रखे थे? यही था कि हमें जैसे प्रशासन से मांग करनी थी, इसके लिए हम लोग बॉडी को घर पे रखे थे। मौके पे प्रशासन में सिर्फ नायब साहब आए थे, नेपाल साहब थे और चांदा थाना की टीम पुलिस भी थी मौजूद पे। उन्होंने लिखित प्रमाण भी दिया कि क्या प्रमाण दिया? जैसे कि पीड़ित परिवार के जितने भी बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं उनके, 2 लड़का है 2 लड़की हैं। उनको कितने साल के होंगे? बड़ी वाली लड़की 13 साल की है और बीच वाला जो लड़का उनका है करीब 10 साल का है। फिर एक लड़की है जो 6 साल की है और छोटा वाला बच्चा 4.5 साल का है। तो अभी प्रशासन जो आए थे यहाँ, कौन आए थे? प्रशासन में नायब साहब आए थे। नायब जी। नेपाल भी आए थे? नेपाल भी आए थे। क्या बताए, कुछ बताया लिखा पढ़ी में? लिखा पढ़ी में जो हमने मांग किया था उसमें क्या मांग किए? जैसे कि मांग किया गया था कि उनको बच्चे को पूरी पढ़ाई की सरकार
खर्चा उठाए, उनको आवासीय मकान दिया जाए और उनके नाम कोई ज़मीन नहीं तो उनको ज़मीन भी दिया जाए। और 25 लाख रुपए का सरकार से यानी मुख्यमंत्री से भी हुआ था, उसमें 25 लाख का उसमें मुआवजा मिले। अच्छा, जो आपके चाचा थे जी जिसकी डेथ हुई है, जी करते क्या थे? मजदूरी करते थे। मजदूरी करते थे। जी तो अभी फिर लेकर करके यहाँ से ले गया, तो यहाँ से जो है सरकार और नेता वगैरह कोई विधायक कोई संपर्क किया? जी नहीं, अभी कोई नहीं किया। अभी तक कोई नहीं कोई किया। नहीं, सिर्फ भीम आर्मी ही है। भीम आर्मी भी है। भीम आर्मी क्या आश्वासन दिया आपको? क्या समझ? वो हमारे साथ अभी भी खड़े उतरे हुए हैं, थाने पे भी पूरा उनका सहयोग रहा, FIR दर्ज कराने में भी उनका पूरा सहयोग था। अभी भी हमें आश्वासन दिला रहे हैं कि जहाँ तक हमारी कोशिश है हम पूरा हक लड़ाई लड़के तुम्हें हम हर एक चीज़ उनको व्यवस्था दिलाई जाएगी, आर्थिक व्यवस्था। देखिए, आपको हम बताना चाहेंगे कि इस समय जो सरकार जो है बीजेपी की चल रही है, इस समय सरकार बीजेपी की चल रही है और दलित ओबीसी की लड़ाई भीम आर्मी लड़ रही है। हर वक्त जहां पर देखो वहां भीम आर्मी अपना जो है सिपाहियों के साथ उनकी मदद के लिए पहुंच रहे हैं। और आज भी यहाँ पर जो घटना हुई है, इस घटना पर जो है यहाँ पर भीम आर्मी पहुंची और इन लोगों को जो है सहयोग करने का जितना हो सका उतना करने का बात भी की और साथ में खड़ी है। मौके पे हमारे सामने जो है भीम आर्मी के पूर्व जिला अध्यक्ष ये समय AK गौतम जी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनसे भी थोड़ा सा हम जानकारी लेना चाहेंगे कि इस समय किस प्रकार से सहयोग इनको दिया जाए, किस प्रकार से मदद कर रहे हैं, तो इससे हम थोड़ा बात करने को चाहेंगे। सर, आप जो है ये जो घटना स्थल पे आप पहुंचे हुए हैं और इस घटना को लेकर के बहुत दर्दनाक जान ही रहे हैं, किस तरीके से अभी बयान लिया गया पीड़ित से और उनके पास बच्चे भी हैं, किस तरीके से उनकी हालात है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से जो है सहयोग इनको मिले? देखिए पत्रकार महोदय जी, जो घटना हुई बहुत दिल को झकझोर देने वाली घटना है। बड़ी शर्म की बात यह है, इंसानियत मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। जो घटना को देखते हुए मैं कह रहा हूँ, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ, गलती से एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, लेकिन उस जो इस तरीके से हरकत करने के बावजूद, एक्सीडेंट करने के बावजूद उसको ले जाकर घसीट कर खेत में कर दिया। एक्सीडेंट रोड पे, अंदर रोड पे होगी तो थोड़ी दूर जाएगा, उसके बाद निकल जाएगा। लेकिन मुझे सूचना मिली परसों मेरे पास, वहाँ अपनी टीम के द्वारा वहाँ तमाम तत्काल हमने इंफॉर्मेशन दी। हमने कहा वहाँ पहुँचो, चाहे थाना पे मामला हो। लम्हों विधानसभा के अंतर्गत बड़ोतरी मुरारचक, इस गांव में बहुत एक असहाय तबके गरीब मजदूर जो कि 4-4 बच्चों को जीवन यापन करने वाला एक शख्स जो घर से पूरा उनका साया उठ चुका है, उस बच्चों को क्या बीतेगी। और इतना ही नहीं, वो प्रशासन लोग जो संविधान की ताकत बदौलत बैठे हुए ऐसे निकम्मे लोग, मैं कहना चाहता हूँ आप चैनल माध्यम से इस न्यूज को दिखाने का काम करिएगा आप, माननीय पत्रकार महोदय जी। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे जो हरकत में, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही कॉल किया था इंस्पेक्टर जो वहाँ कोतवाली चांदे थाने में है, हमने कहा मुझे मजबूर न करो, ढाका चांदापुर आप देख लिए किस हालत में भीम आर्मी वहाँ सक्रिय हुई थी, और ईंट सींट बजा देंगे अगर इसमें कोई हिलावाली करेंगे, आप बता दे रहा हूँ आपको। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। कंटिन्यू कल लगभग 11 बजे रात तक हमारी बातचीत हो रही थी। भाई जितेंद्र जी थे, भाई हमारे शुभम और शिवम ब्लॉक अध्यक्ष PB कमेचा शिवम जी, तो वहाँ तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे। बड़ी दबाव के बाद कि उनको FIR दर्ज करना पड़ा, वो भी एक्सीडेंटल। सर, हम कहना चाहेंगे कि अभी कुछ जैसे बातें चर्चा विषय के चल रही है, उसके पास इंश्योरेंस है, लाइसेंस है, क्या इस तरीके से अगर जिसके पास हो, चाहे SC OBC हो, चाहे जनरल के लोग हों, क्या इस तरीके से हत्या करके उसको इस तरीके से बहा देना ये उचित है? देखिए, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का संविधान कहती है जो एक्सीडेंटल यानी गाड़ी चलाने, गाड़ी की कोई गलती नहीं होती है, यानी गाड़ी वाहन जो चलाने वाला है गलती उसकी होती है, क्योंकि इस कोर्ट में इसका प्रावधान है। उसमें एक्सीडेंटल MCT कोर्ट से लेकर कृषि दुर्घटना से लेकर 5 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक वो सरकार के द्वारा वहाँ भारत के संविधान की बदौलत उनको उस परिवार को जीवन यापन के लिए भारत का संविधान पावर देती है।
उसकी इंसानियत क्या बनती थी? इंसानियत हमने कहा ना आपको, पहले मैंने कहा माननीय पत्रकार महोदय, इंसानियत उसका है पार कर, शर्मनाक पार कर दिया। जब एक्सीडेंट गलती से हो गई होती, ठीक हो गई थी, उसको ये वो उसका दायित्व होना चाहिए था। उस परिवार को, उस युवा को, उस नौजवान साथी को अपनी गाड़ी में बैठा के ले जाकर ट्रीटमेंट, इलाज, सीएससी जो नजदीकी आपके दवा खाना हो, जो आपका हॉस्पिटल, वहां ले जाकर उसका इलाज करने, तब जाके घर पे सूचना देना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग सोचा मैं तो बाल बाल बच जाऊंगा, लेकिन जब तक भीम आर्मी आपके चैनल में बताना चाहते हैं, तो इस जनपद में, पूरे भारत में भीम आर्मी रहेगी, तब तक कोई चंगुल जैसा आरोपी बच के भाग नहीं पाएगा। मेरी बात को मान लीजिए। तो आपने देखा किस तरीके से भीम आर्मी के पूर्व जिला अध्यक्ष ने किस तरीके से ललकार बनाई है और गरीबों के साथ हमेशा खड़े हैं। थोड़ा सा फिर हम इनसे बात करेंगे कि अभी इनको किस तरीके से सहयोग मिले कि ताकि इनका गरीबी का जीवन यापन हो सके। देखिए, जो भी प्रावधान रहेगा, बाकी जो आश्वासन नायब तहसीलदार और प्रधान से हमारी मुलाकात हुई। प्रधान जी हैं यहाँ पे? प्रधान जी से हमारी मुलाकात हुई। प्रधान जी से यही अपील और निवेदन किया। हमने कहा जो भी आप ग्राम सभा के मुखिया हैं, अच्छा ठीक, हमने उनसे कहा जो भी हो, जो आश्वासन दे के गए हैं भाई, गरीब हालात स्थिति देखने के बावजूद आप उसने ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने का काम करें। और रही बात, मैं भी उस परिवार से मिल के, अभी उनके पिताजी से मिल के आया, बेचारे बहुत रो रहे हैं। हमने कहा अभी जाके मैंने एक टीम गठित करूंगा, जो भी रहेगा अपने पूरी टीम यूनिटी के माध्यम से उस परिवार में आर्थिक सहायता मदद करने के लिए एक गौतम तत्पर रहेंगे। मेरी बात को मान लीजिए। ठीक, धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से सहयोग भीम आर्मी की तरफ से हर तरफ से जो है उस बच्चों के लिए सहयोग मिलेगा। और आप देख रहे हैं इस समय जो है स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है, इस QR कोड पर अपना सहयोग इस बच्चे के लिए जरूर दें ताकि उसकी गरीबी का जीवन यापन हो सके। इस QR को जो है जरूर ध्यान दीजिए, स्कैनर को जरूर आप इस पे फोन पे या पेटीएम जो भी करना चाहें इस पे आप कर सकते हैं, जिससे उनके अकाउंट में जा करके उनको पढ़ाई लिखाई के लिए सहयोग मिल सके। इसी के साथ आप देखते रहिए वंदे भारत न्यूज चैनल। धन्यवाद।